हम हेल्थ की बात करेंगे और हेल्थ की बात करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने शो पर ज़रूर एक सेगमेंट कोशिश करते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड हो, और इस बार जो हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की, इन्फेंट्स की हेल्थ, हम उस बुनियाद की जड़ की बात कर रहे हैं कि जहाँ से अगर बच्चा हेल्दी होगा तो फिर वो एक हेल्दी लाइफ गुजारेगा, और वहाँ से अगर कोई कमज़ोरी है बच्चे के अंदर तो फिर वो कमज़ोरी पूरी उम्र ज़ाहिर उसको भुगतना पड़ेगी। तो WHO के तहत वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर साल 1 से 7 अगस्त तक दुनिया भर में मनाया जाता है, और इसका मकसद यह है कि माँ के दूध की अहमियत को उजागर किया जाए। माँ का दूध ही बेस्ट सोर्स है बच्चे के लिए। बच्चे की पैदाइश के 1 घंटे बाद माँ का दूध जरूरी, 6 माह तक माँ का दूध जरूरी, और उसी के जरिए बच्चे का इम्यून सिस्टम बढ़ता है। लेकिन बीच में क्या हुआ, हमने ये देखा, ये ट्रेंड सा आया, ये ट्रेंड ही कहा जाएगा इसको, पता नहीं क्या, ये रिसर्च थी कोई, कि फार्मूला मिल्क पर डिपेंड किया जा रहा था, और बहुत से घरों में हमने देखा कि माँओं ने माँ का दूध ज़रा छोड़ दिया था, पिलाना छोड़ दिया था अपना, और वो फार्मूला मिल्क पर चले गए थे बच्चे। उससे मोटा ताज़ा बच्चा लग रहा है भाई, दिखने में मोटा लग रहा है बच्चा। फार्मूला मिल्क में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो शायद माँ के दूध में नहीं मिलते हैं। फिर वर्किंग वुमेन के मसाइल और थे, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें, अवेयरनेस की भी कमी थी, सामाजिक कुछ प्रेशर्स भी थे, कुछ ख़वातीन की अपनी सोचें भी थी, और जहन में कुछ चल रहा है, पता नहीं अपनी फिजिक के बारे में कुछ मामला थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ बच्चे के लिए माँ का दूध इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर देना है। तो हम ये अवेयरनेस अपने प्लेटफॉर्म के जरिए फैला रहे हैं, और इसकी अहमियत क्या है, और अगर ये ना हो तो इसके नुकसानात क्या हैं, इनको हम उजागर कर रहे हैं। डॉक्टर नायला निज़ामी ने हमें ज्वाइन किया है, कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट हैं इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर नायला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। और देखिए, मैं थोड़ा सा पुराने वक्तों से जुड़ा हुआ नए वक्तों में आता हुआ हूँ, तो मैं हेजिटेंट था थोड़ा सा कि यार ये सेगमेंट मैं किस तरह करूँगा। लेकिन ये भी ज़रा लोगों को आप बताएं बात, कि हर बात आपको समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए और करनी चाहिए। कोई टैबूज नहीं है कि ये मर्द है तो वो इन मामलात पर बात नहीं कर सकता, औरत है तो उसको इन मामलात की अवेयरनेस नहीं होगी, है ना? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अव्वल तो आप मेरा शुक्रिया आपका अदा करना, आपने मुझे बुलाया। दूसरा, आपने मेरा हाल पूछा था, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मैं आपके इस चैनल की तवज्जुह से ये बात ज़रूर कहना चाहती थी कि इस टैबू को ख़त्म करें। अगर फादर्स डे के हर मर्द अपने घर में तो बाप है ना, और अपने बच्चे की बेहतरीन खुराक और नशोनुमा उसी का फ़र्ज़ है। तो अगर आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ बैठ के बात नहीं करेंगे, तो फिर आप अपने घर में भी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो मैं तो सबको कहती हूँ, आपको भी कह रही हूँ, आपकी तवज्जो सबको कह रही हूँ कि प्लीज इस बारे में बात करें। मैंने तो खुद इसका इकरार किया ना कि मैं भी पुराने, तो मैं भी जरा हेजिडेंट था, लेकिन खैर मैंने सोचा कि नहीं यार ये गलत है, ये चीजें आगे बहुत दुनिया तरक्की कर चुकी है। सर मुझे बताइए मैम, मुझे बताइए कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का मकसद क्या है, और इस साल का मरकजी पैगाम माँ और मुआशरे के लिए क्यों अहम है? देखिए कमाल, मकसद तो जाहिर बात है, आपने भी बताया कि चूंकि कोई 1.5 सदी की बात है, ये फैशन शुरू हुआ डब्बे के दूध का और फैल गया। तो मुझे यूँ लगता है पिछले 1885 में पढ़ रही थी ये बात है, 1865 जब हमारी जंग आज़ादी हुई थी, तो तब पहला डब्बा लॉन्च हुआ। तो उसके बाद सदी पूरी लगी कि हर तरफ फैले और फैशन में आ गए। तो उससे पहले तो सब अपना दूध ही पिलाते थे, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ये पूरी 1.5 सदी में ना, अब हम कोशिश करेंगे हम वापस उस नॉर्म्स की तरफ चले जाएं जो कि ज़रूरी थे और होने चाहिए थे। तो ये जो है ना, 2016 से हर साल हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक मना रहे हैं, पूरा 1 हफ्ता 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हम जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं। हर साल एक थीम होती है, पावरफुल थीम, जैसे आपने कहा वर्किंग मदर्स के लिए थीम थी। इस साल की थीम जो है उसका वो है कि वो काम किए जाएं जो वर्क करें, उस चीज़ों में बात की जाए जिससे असर आएगा। असर आने में हम बहुत स्लो हो रहे हैं, हमारे नंबर्स उस तेजी से नहीं बढ़ने चाहिए थे। सही। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि नौमौलूद बच्चे को पैदाइश के बाद कितनी देर में पहली बार माँ का दूध पिलाना चाहिए? ये लोगों के लिए बहुत जरूरी है जानना।
बहुत अहम बात है। देखिए, और ये बस आज का मेरा पैगाम यही है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो उसे माँ से जुदा मत करें, उसे माँ की छाती के साथ लगा दें, बेबी को वहीं ड्राई करें, अगर आपको लगता है ड्राइनेस की जरूरत है उसको वहीं कपड़े ऑफर करें, और उस वक्त जबकि वो माँ के साथ सही। है तो ज्यादा कपड़े डॉक्टर साहब पहनाने की अक्सर जरूरत वेस्ट कर नहीं दिया है। जाता है उसको, तो अक्सर उस पहले दूध को वेस्ट कर दिया जाता है। नहीं, तो आप देखिए, उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं हमारी मेडिकल की ज़बान में, दैट इज द रिचेस्ट मिल्क। उसको सोने की बूंद कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप, कि वो इतना कीमती दूध है। एक एक कतरा जो भी आपका आ रहा है आप अपने बच्चे को पिलाइए, क्योंकि वो बीमारियों से बचाता है, उसमें बच्चे के लिए ग़िज़ायत है। सही उसकी मिकदार कम होती है क्योंकि शुरू में बच्चे को चाहिए ही थोड़ा होता है, सही सही। तो वो इसलिए अल्लाह पाक देते हैं। कुदरत का निजाम है, इसको कौन वो कर सकता है जी। अच्छा, 6 माह तक बच्चे के लिए माँ का दूध कितना इंपॉर्टेंट है उसके इम्यून सिस्टम के लिए, और सिर्फ वही मोर देन इनफ है बच्चे के लिए? वो एक्चुअली इनफ है, और कुछ नहीं देना आपने। एक घूंट पानी नहीं देना आपने, कोई और एक्स्ट्रा फीड नहीं देना, कोई घुट्टी, कोई और हम लोग जैसे सप्लीमेंटल फीड शुरू करा देते हैं, एक फीडर ज़रूर पिलाएंगे, या थोड़ा पानी तो देना चाहिए, बच्चे को प्यास लग रही है, सब गलत बातें हैं। माँ के दूध में इतना पानी होता है कि बच्चा की प्यास बुझाए, और फिर उसमें इतनी ग़िज़ायत हो, 6 माह तक के बच्चे के लिए माँ के दूध में इनफ ग़िज़ायत है, उसको बढ़ने के लिए काफ़ी है। अच्छा, और बच्चे की नीड पूरी करने के लिए माँ का सेहतमंद होना भी बहुत जरूरी है, तो माँ अपनी सेहत का, अपनी ग़िज़ा का क्या ख्याल करे इस दौरान? देखिए, जब तो वो हमल के दौरान है तो जो खा पी सकती हैं खाएं। जब वो दूध पिलाने लगी है तो हम उनको ये कहते हैं कि आप अपना पानी की मिकदार ज़्यादा कर दें। अमूमन इसमें पानी की मिकदार कम कर देते हैं, भी पेट बढ़ जाएगा या कोई भी और मिथ्स होती हैं, तो हम उन्हें मना करते हैं कि आपने पानी बहुत पीना है, एक अपने लिए पीना है, एक अपने बच्चे के लिए पीना है। यानी जो आप पी रहे थे 1 लीटर 1.5 लीटर, अब आपने उसे 2 या 2.5 लीटर कर देना रोजाना। दूध पिलाने से पहले भी पिए, बाद में भी पिए, ताकि दूध इनफ बने। सही। और ये खाना और ये भी बता देना कि ये सिर्फ माँ ही नहीं करेगी, ये माँ के मुतालिकीन करेंगे ये काम, ये वो मेक श्योर कराएंगे, उसकी सास मेक श्योर कराएगी, उसका शौहर मेक श्योर कराएगा। हाँ, ऑल द फादर्स हैव दिस रिस्पांसिबिलिटी। सब बापों को चाहिए कि वो माँ के पानी और खुराक दोनों का ख्याल रखें, उनको इनफ खुराक दें ताकि वो और खुराक बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। लाइक आप अगर 1 रोटी खाती हैं वो खातून, तो उनको अपडेट खानी, सही, सालन जो भी घर में पकता है मुनासिब मिकदार में लेना है। उनको तंग ना करें, उनको इस दौरान तंग ना करें, ज्यादा टेंशन ना दें। अच्छा, मुझे बताइए डॉक्टर साहबा कि हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डिब्बे का दूध है, फार्मूला मिल्क जो आ गया, ये फैशन आ गया या ट्रेंड आ गया, जो भी, कितने इसके नुकसानात हैं, मेडिकल रीजंस अपार्ट, वो एक अलग है बिल्कुल, लेकिन ऐसे ही आप डिब्बे का दूध अपने बच्चों को देते हैं। हाँ, असल में देखिए, मैं तो अब बात यहाँ से शुरू करती हूँ कि ये आपकी जेब पर भारी है। ठीक है, एक चीज है, आपको जरूरत ही, आप अपनी मैक्सिमम अमाउंट लगा कर लेकर आ रहे, एक डब्बे का दूध, एक डब्बा जो कि आप हफ्ते में 3 से 4 इस्तेमाल करेंगे, 3,500 का आ रहा है। तो वाई टू स्पेंड दिस मनी ऑन अ थिंग जो आपके पास पहले से बेहतर तरीके की मौजूद है। दूध आपको इससे बेहतर आपके पास है, आप एक निस्बतन खराब दूध पैसे लगा कर लेकर आए, या कि जेब पे भारी है। फिर फीडर जो है उनकी क्लीनिंग बहुत मुश्किल है, वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जरासीम ठहरे होते हैं, बच्चों को डायरिया, नमोनिया चलता ही रहता है। सही। तो ये मैं मना करती हूँ कि फीडर से नहीं देना, आपने फीडर बिल्कुल मना है। तो और बाकी आप नुकसानात उस हिसाब से देखें कि कंपोजिशन डिफरेंट है, माँ के दूध की कंपोजिशन है, इम्यूनिटी पे ज़ाहिर है उसका असर, मोटे हो जाते हैं लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं आती, उस स्ट्रेंथ की बात। सही। हाँ जी, बिल्कुल। और आप देखें ना, वो जो एक पूरी नस्ल पली है डब्बे के दूधों पे, अब उनको देखा, उनको डायबिटीज भी ज्यादा, उनको हाइपरटेंशन भी ज्यादा, उनको दिल के मसाइल भी ज्यादा है। तो इसीलिए तो ये इनिशिएट हुआ यार, ये क्या कर दिया हमने, ये क्या कर दिया, बिल्कुल इसकी आंखें खुल गई। डॉक्टर साहब अभी तो वक्त कम है, हम जल्दी रैपिड फायर सब कर रहे हैं कुछ आपके साथ, लेकिन आप जरूर स्टूडियो आएंगे तो हम डिटेल में जरा आपसे बात करेंगे। मुझे बताएं कि कोई सप्लीमेंट ले रही है माँ को विटामिन है, आयरन है, कैल्शियम है, तो वो बच्चे में जा रहा है, मुंतकिल हो रहा है माँ के दूध के जरिए? ये कमाल साहब, आपको ये बताऊं कि जो वो खा रही है वो एग्जैक्टली नहीं जाएगा। दूध को बनाने के अलावा ऐसी सिस्टम है, जो फैक्ट्री है, जितना बच्चे को रिक्वायर्ड है ना,
उतना माँ से जाता जाए। माँ ले रही है तब तो वो खुद हेल्दी रहेगी, नहीं ले रही तब भी दूध बनाने वाली मशीन निकाल लेती है। सही, इसलिए तो कहते हैं कि माओ को खुद को पूरा करना चाहिए, क्योंकि दूध में तो ये चीजें पूरी आ जानी है सही। जितनी जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया।